कि एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए विक्रय मूल्य 480 रुपये अंकित है, विक्रेता इस पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि विक्रेता कोई बट्टा नहीं देता तो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता, ठीक है ना। ये दो तरीके से हो सकता है। अब ये दिया इसने अंकित मूल्य, अगर नहीं भी देता तो भी ये प्रतिशत निकल आता, वो मैं तुमको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में वो कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप देखो जो दिया है उससे हल करके देखो, ठीक है ना। देखो विक्रय मूल्य इतना अंकित है, मतलब एक किताब पे अंकित कर दिया, किताब या मतलब टाइपराइटर पे, सॉरी यह टाइपराइटर है, इस पे अंकित कर दिया 480 रुपये। अब ये अंकित मूल्य है, मतलब छपा हुआ मूल्य जो तुम दुकान पे लेने जाते हो, जैसे किताब लेने जाते हो उस पर जो मूल्य छपा होता है वो है ये, ठीक है। अब इस पर क्या करता है दुकानदार, तुमको छूट देता है कि भाई चलो मैं तुमको 10% की छूट दे रहा हूँ। तो कैसे देता है छूट, 100 माइनस 10/100, मतलब 100 में से बट्टा घटाएगा और बटे 100 का भाग कर देगा, ठीक है, गुना। अब ये तो आ गया हमारा क्या, विक्रय मूल्य। अब वो क्या कहता है कि वो इतने में तो बेच देता है, लेकिन अब भी उसे 8% का लाभ हो रहा है। अगर हमें विक्रय मूल्य से क्रिया मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 100 की और बटे भाग किसका देते हैं, 100 प्लस लाभ का। लाभ कितना है 8, भाई इसको ही हल कर लो। तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रिया मूल्य आ जाएगा 480 गुना कितना आ गया 90/100 और गुना कितना आ गया 100/108। बात समझ में आ गई ना। अभी हमारा क्रिया मूल्य आएगा, अंकित मूल्य से पहुंचे किस पे, विक्रय मूल्य से किस पे पहुंचेंगे, क्रिया मूल्य पे, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, देखो 100 से 100 कट गया, 9 से 10 बार और 9 से 12 बार, ठीक है ना, और 12 चौक 48 और 4 धाम 40 और 1 जीरो पीछे, 400 रुपये आ गया हमारा क्रिया मूल्य। अब देखो अगर वो किस पे बेचता, वो क्या कहता है कि अगर वो बट्टा ना देता, अब मान लो 480 पे कोई बट्टा नहीं दे रहा, मतलब 480 का ही बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो जाता। अब क्रिया मूल्य कितना है 400 है, तो भाई 480 विक्रय मूल्य हो जाता। अब 480 विक्रय मूल्य में से 400 क्रिया मूल्य घटा दो तो 80 रुपये हो गया लाभ हमारा। अब लाभ प्रतिशत तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत, भाई लाभ बटे क्रिया मूल्य 400 और गुना 100, ठीक है भाई, हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 20 बार, ठीक है ना। तो क्या आ गया 20% का लाभ होता है उसे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं जो बात मैं तुम लोगों को बता रहा था वो, कि 100 मान के कैसे करेंगे। जिनको देखना है वो देखें, जो देखेंगे वो बहुत फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। तो उससे मैं बताता हूँ 100 मानेंगे कैसे। देखो मान लो उसका क्रिया मूल्य 100 रुपये था, हम उल्टा चलेंगे इसमें, ठीक है। अब उसे लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है उसे 8%, ठीक है, बटे 100। और वो छूट कितनी दे रहा है, वो छूट दे रहा है कितनी, छूट दे रहा है 10%, ठीक है ना, बट्टा जो दे रहा है। अब देखो अब ये क्रिया मूल्य के बाद क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अगर तुम विक्रय मूल्य से किस पे जाओगे, अंकित मूल्य पे जाओगे, तो क्या करते हैं 100 की गुना कर देते हैं और भाग किसका करते हैं 100 माइनस बट्टा का। बट्टा कितना है 10%, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो, 100 गुना कितना 100 प्लस 8 मतलब 108/100 और गुना में कितना आ गया 100/90, ठीक है ना। करो गुना भाग भाई, 2 जीरो से 2 जीरो और देखो 1 जीरो से 1 जीरो, ये 10 बचा है यहाँ, ध्यान रखना ये 10 बचा है ना। और 9 से 12 बार तो कितना आ गया 12 धाम 120, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना आ गया 120। और हमने कितना माना था क्रिया मूल्य 100 रुपये माना था, तो कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है ना, ठीक है ना। 20 ज़्यादा है, इसका मतलब 20% ज़्यादा है। सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर लेंगे। 100 मानने का ये फायदा होता है कि आपको प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा हो उतनी प्रतिशत होता है। इसका मतलब उसे 20% का लाभ होता है अगर वो बट्टा नहीं देता। बात समझ में आ गई ना। जिन्होंने देखा होगा बाद में वो फायदे में रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।